जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का हृदय जो है ना किसे कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद कर लेंगे। बताइए कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है और क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था। तो इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि कालिदास किस काल के कवि थे। बताइए आप लोग कि कालिदास जो है ये किस काल के कवि थे। तो कालिदास हो जाएंगे आपके गुप्त काल के कवि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुप्त काल के कवि थे कालिदास। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि सिनेगोंग किस धर्म का आराधना स्थल है। तो सिनेगोंग किस धर्म का आराधना स्थल हो जाएंगे। तो ये यहूदी का हो जाएंगे। ऑप्शन एक कीजिएगा, सही जवाब यहूदी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहाँ पे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग इनको याद कर लेंगे। साथियों बताइए हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, गेहूँ पे पड़ा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गेहूँ हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, भगत सिंह के द्वारा दिए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश पूछा है, कौन सा है। तो ये हो जाएंगे रूस। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे रूस हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। बताइए कि गुट निरपेक्ष का आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है ये 1961 में कहाँ पर हुआ था। तो ये बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेलग्रेड हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है मेक ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है। तो मैन ऑफ डिस्टेनी जो है ये किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं नेपोलियन को। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, नेपोलियन को। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1953 में।
चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। बताइए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो बी हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएंगे, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये साथियों आपके 1986 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा, 1986 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य का गठन जो है 1960 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 1960। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन आता है कि बिल्ली बिल्ली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है। तो बिल्ली बिल्ली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में उठती है। ऑप्शन ये सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए कि छाऊ जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएंगे, तो छाऊ हो जाएंगे ओडिशा के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, ओडिशा के हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका आता है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहाँ पे कौन सा है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, कौन सा है, तो साथियों ये हो जाएंगे मैक्सिको, जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। बताइए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है ना कहाँ पर हुई थी, तो इनकी स्थापना की गई थी मद्रास में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मद्रास हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है। बताइए आप लोग कि दाब का मात्रक क्या हो जाएंगे। तो दाब का मात्रक होता है साथियों यहाँ पे पास्कल। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे पास्कल दाब का यहाँ पे क्या है, तो मात्रक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। बताइए रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो रसायन का राजा साथियों बोलते हैं H2SO4 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, H2SO4 को रसायन का राजा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइए ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, कौन सा है, तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया जो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है। तो एक सामान्य तारे का जो जीवन काल होता है ये आपके होते हैं 10 बिलियन वर्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 10 बिलियन वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है ना मौजूद हो जाएंगे, तो ये कुल 46.8% है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं किसको, तो ये बोले जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहाँ पे आपके भारत हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे भारत है जो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे आप लोग का प्रश्न आता है, क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो साथियों ये हो जाएंगे इंफोसिस। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, इंफोसिस है।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी कब होती है। बताइए कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी कब होती है। तो इनके बीच निम्नतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 3 जनवरी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है ये किस वर्ष हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था साथियों आपके 1948 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इसका निर्णय कौन लेते हैं। तो साथियों याद रखेंगे, इसका निर्णय जो है ये लिए जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चलिए बताएंगे कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किए गए थे विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, विनोबा भावे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।